सो पार्ट 47 है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। हमने एफटीपी एचटीटीपी देख लिया है। अब हम एसएमटीपी पे आते हैं। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, मगर आजकल हम देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट भी डालते हैं, अटैचमेंट्स भी डालते हैं। तो वो किसके थ्रू होता है? मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन के थ्रू, एमआईएमई के थ्रू। ठीक है, एसएमटीपी को पोर्ट 25 असाइंड है और एसएमटीपी इज अ टेक्स्ट बेस्ड बट वी कैन सेंड ग्राफिकल डेटा विद द हेल्प ऑफ एमआईएमई एक्सटेंशन। ये बात क्लियर होती है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे क्लाइंट एक्स है। होता कैसे काम इसमें? जैसे यूजर एजेंट है, अब तुमने मेल को कंपोज करा, सेंड करा, क्लिक सेंड करने के बाद क्या होता है? पुश प्रोटोकॉल कहते हैं एसएमटीपी को। तो एसएमटीपी का काम है हमारा कि क्लाइंट एक्स से जीमेल सर्वर या वट एवर द सर्वर इज, ठीक है, मेल सर्वर तक पहुंचाए। अब वहाँ पे हर एक का अकाउंट बना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे स्टोर हो जाता है वट एवर द कंटेंट इज। ठीक है, जो हमें टेक्स्ट बेस या जो भी हमने मेल भेजा है वो यहाँ जीमेल सर्वर पे स्टोर हो जाता है। फिर आगे ले जाने का काम दूसरी प्रोटोकॉल करती हैं, दैट आर पॉप 3 और आईएमएपी प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट मेल एसेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या है? पुल प्रोटोकॉल है। पुल करती है, ये पुश करती है एसएमटी। ठीक है, तो एसएमटीपी इज अ पुश प्रोटोकॉल बिकॉज इट इज यूज फॉर सेंडिंग द मेल टू द अकाउंट इन द जीमेल सर्वर। ठीक है, पुश क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेंड कर रही है, जीमेल सर्वर पे अकाउंट है वहाँ पे। POP3 एंड IMAP4 आर नोन एज पुल प्रोटोकॉल बिकॉज दे आर यूज फॉर रिट्रीविंग द मेल फ्रॉम द मेल सर्वर। तो ये रिट्रीव करने का काम क्या है? क्लाइंट एक्स को क्लाइंट वाई को भेजना था मेल। ठीक है, बीच में सर्वर आता है, मीडिएटिंग सर्वर। ठीक है, एसएमटीपी कंबाइंड विद POP3 और IMAP4 ये वर्जन है, इज नोन एज क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, लिखा है ना क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट ऐसा कुछ नहीं है। क्लाइंट से क्लाइंट में बात होती है विद द मीडिएशन डन बाय मेल सर्वर। बीच में मेल सर्वर आ जाता है। एचटीटीपी एंड एफटीपी हमने पढ़ा था, आर नॉट यूजिंग स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। सही बात है, बल्कि एसएमटीपी कंबाइंड विद POP3 एंड IMAP4 इज अ स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक बिकॉज मेल इज टेम्परेली स्टोर्ड इन द मेल सर्वर। तो ये स्टोर और फॉरवर्ड करते हैं, टेम्परेरी कुछ समय के लिए स्टोर हो जाता है मेल सर्वर में, है ना। तो अगर तुम अंडू दबा दोगे तो फिर भेजेगा भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे क्लाइंट एक्स है, तो हम समझ गए एसएमटीपी पुश प्रोटोकॉल है हमारे पास। क्लाइंट एक्स ने वाई को मेल भेजा। अब वाई के पास दो डिवाइस है, लेट्स से मोबाइल एंड लैपटॉप। अब दोनों में उसने मेल से लॉगिन कर रखा है। तो होता क्या है, अगर POP3 प्रोटोकॉल यूज़ होती है तो इसमें इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में सिर्फ एक ही डिवाइस अलाउड है। ठीक है, क्यों अभी बताते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे जो स्टोर होता है वो पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाता है एक डिवाइस में जहाँ पे वो लॉगिन हो रखा है। मल्टीपल डिवाइस अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, मगर IMAP4 में एक्चुअल में, जो कि हम देखते भी हैं कि अगर तुम्हारे पास लैपटॉप में भी और फोन में भी ईमेल है तो वो सिंक्रोनाइज प्रोटोकॉल होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेल आता है तो दोनों में एक साथ नोटिफिकेशन आ सकती है, और इवन अगर तुमने एक को आर्काइव कर दिया तो दूसरे से ऑटोमेटिकली फोन में अपने आप आर्काइव हो जाएगा। तो ये सब सिंक्रोनाइज प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो IMAP4 इज मोर सिक्योर देन POP3 बिकॉज इट विल रिट्रीव या पॉप अप द मेल फ्रॉम द लोकल कैशे, वेयर एज POP3 विल डाउनलोड द एंटायर फाइल, सो इट विल बी मोर वर्नेबल टू अटैक्स। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या करता है, सिर्फ लोकल कैशे से IMAP4 में तुम्हें दिखाते हैं कि एक मेल आया है। जब तुम उसको क्लिक करोगे उसके लिए भी तुम्हें नेट की जरूरत है। अगर मेल का कंटेंट देखना है तो इंटरनेट ऑन होना चाहिए, तो इसका मतलब वो कैशे दिखा रहा था। वाइल POP3 में एक बार मेल तुम तक पहुंच गया तो नेट ऑन हो या ना हो तुम्हें पूरा दिखाई देगा। होगा क्या कि जो भी अटैचमेंट्स वट एवर द थिंग्स आर वो डाउनलोड हो जाएंगी, तो खतरा ज़्यादा है, अटैक्स हो सकते हैं। ठीक है, क्या पता नोन किसी ने भेजा हो। तो POP3 इज प्रेफर्ड फॉर यूजिंग मेल सर्वर स्टोरेज इन एफिशिएंट वे। तो POP3 यूज़ क्यों होता है कि एक तो एफिशिएंटली हम मेल सर्वर स्टोरेज को यूज़ कर सकें, क्योंकि यहाँ पे जब हम IMAP4 ले रहे हैं तो सिर्फ कैश ही कैश रिट्रीव होता है, और जैसे जैसे हमें मेल चाहिए होता है वो रिट्रीव होता रहता है थ्रू द इंटरनेट। मगर POP3 में क्या होता है, एक बार यहाँ पे आ गया, क्लाइंट वाई तक पहुँच गया तो यहाँ से गायब। ठीक है, अगर तुमने क्लाइंट वाई पे डिलीट कर दिया, मतलब लेट्स से ये डिवाइस एक ही डिवाइस है POP3 के लिए। ठीक है, वो डिलीट कर दिया तो अब कहीं से नहीं मिल सकता वो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब जब आ रहा है मेल वो इधर डाउनलोड हो जा रहा है, उसके बाद यहाँ गायब हो जा रहा है। स्टोरेज बढ़िया, एंड ओनली फॉर सिस्टम डिवाइस, फॉर वन सिस्टम डिवाइस इन यूजिंग द अकाउंट। सिर्फ एक सिस्टम डिवाइस के लिए POP3। IMAP4 इज मोर सिक्योर देन POP3। क्यों सिक्योर है IMAP4? बिकॉज इट इज अ सिंक्रोनाइज प्रोटोकॉल एज द सेम कॉपी विल बी अवेलेबल इन द सेम अकाउंट ओपन इन मल्टीपल डिवाइस। तो एक ही अकाउंट अगर अलग अलग डिवाइस में तो सिंक्रोनाइज है, सेफ रहेगा, डेटा तुम्हारा लॉस नहीं होगा। अब SMTP में बेस 64 इनकोडिंग होती है। लेट्स से अगर एक्स वाई हमारा डेटा है तो एक्स और वाई जो होगा स्मॉलर देन 64 होगा, 0 से 63 तक। और 63 मीन्स कि जैसे हम 8 बिट का ऑक्टेट लेते थे पहले, अब यहाँ पे 6 6 करके लेंगे, तो 6 0 से लेके 6 टाइम्स 1 यानी 0 से लेके 63 तक। तो हमारे मान लेते हैं हमारे पास टेक्स्ट का डेटा था, एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ऐसा करा गया एंड था। तो होता क्या है कि इस पर्टिकुलर केस में 0 से 25 A2 कैपिटल Z, 26 से 55 स्मॉल A2 स्मॉल Z, फिर उसके बाद 0 से 9 आ जाते हैं नेक्स्ट वाले, फिर नेक्स्ट प्लस और बैक स्लैश आते हैं 62 63 पे, और इक्वल टू यूज़ होता है पैडिंग के लिए। तो लेट्स से हमने ये दिखा दिया 0 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा मैंने, टोटल 63 तक सब कुछ लिख दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक हमारा चला 25 तक, उसके बाद स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक हमारा चला। ठीक है, उसके बाद 0 से 1 शुरू कर दिया, और 9 तक पहुँचने के बाद प्लस और माइनस, प्लस और बैक स्लैश। ठीक है, तो होता क्या है, एंड लिखा, एंड हमारा क्या है, स्काई कोड इसका 65 है, एन का 110 है, डी का 100 है। अब इसको हमें 8 बिट्स में बनाना है। 8 बिट्स में कैसे बनाएंगे, 65 क्या होता है 64 + 1, तो यहाँ पे 1 और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, 110 ये तुम्हें पता नहीं, मैंने क्लास 1 में ही बता दिया था कि हमें कैसे डेसिमल को इसमें बाइनरी में करना होता है। 110 क्या होता है, पहले तो 96 आ जाएगा, 64 + 32 96 है ना। 96 में कितना जोड़ें, 14 जोड़ देते हैं, तो टोटल 15 होता है। पहली 4 बिट 15 होती है, एक गायब कर दिया। तो ऐसे करके ये तीनों हमने बना दिए। उसके बाद हमें 6 6 करके लेने, क्योंकि हमारे पास क्या है 4 बिट का, देखो 6 6 करके हमने लिया इसको। क्लियर, पहले से आया 16, कैसे ये डिनोट करा 16 को, पता है ना कैसे, ये 2 की पावर 0 दैट इज़ 1,
2 4 8 16, तो 16 लिख दिया। ऐसे इसको भी कैलकुलेट करेंगे, 6 के पेयर लिए, ठीक है, 8 वाले में से गायब कर दिया, 6 के पेयर लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, सारे 6 के पेयर जो है, जैसे 16 है, 16 यहाँ पे क्यूब है, फिर डब्ल्यू है दैट इज ऑन 22, 57 पे 5 है, उसके बाद 36 पे स्मॉल के है। तो इसका मतलब एंड जो है वो बेस 64 में क्यू डब्ल्यू 5 के बनेगा। तो लेंथ क्या हुई, 3 से 4 हो गई, यानी 33% एक्स्ट्रा लेंथ हो, है ना। लेट्स से कि अभी तो चलो ये प्रॉपरली बढ़ गए थे 6 में, मान लेते अगर कुछ बच जाता तो लेट्स से अगर जी भी आ रहा है पीछे, तो जी का स्काई होता है 103, इसको हम तोड़ेंगे तो बाइनरी में करेंगे तो क्या होगा, 96 में कितना जुड़े, 7 जोड़ना है तो लास्ट के 3, क्लियर पता है ना, 1 + 2 इज 3 + 4 इज 7, तो ये लास्ट के 3। अब हुआ क्या कि यहाँ से 6 तो ले लिए, बचे हुए ये 1 1 का क्या करें, तो पैडिंग के लिए हमने 4 जीरोज और ऐड कर दी कि टोटल 6 बन जाए, है ना। तो 25 होता है हमारा जेड, यहाँ पे हमने जेड देख लिया 25 पे, और ये 1 1 की वजह से 48 आया, दैट इज स्मॉल डब्ल्यू, और इक्वल इक्वल लगा देंगे हम पैडिंग बिट्स के लिए, ठीक है। ये 2 टाइम इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि देखो तुमने देखा होगा कि जब हम वर्ड्स बना रहे हैं तो 4 का पेयर बन रहा है, जैसे एंड का हमने 4 कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे जेड डब्ल्यू हमने इक्वल टू भी लगा दिया, 3 हो गए तो 4 लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो 33% लेंथ जो है एक्स्ट्रा है, 4 बिट हो गया। अब लेट्स से एम भी आ जाता तो उससे क्या होता है कि ये डबल डबल टाइम नहीं आना पड़ता इसको, पैडिंग के जो हमने इक्वल टू लगाया इसको, क्योंकि अब देखो एम आ गया तो 109 103 प्रीवियसली था, तो अब जो डिवीजन होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। और लास्ट वाले हमने पैडिंग 2 जीरो अलग से लगाए, तो कैलकुलेट करके देखा तो Z20 इक्वल टू आ रहा है। अगर तुम इसको ऑनलाइन भी करना चाहो तो सर्च कर सकते हो बेस 64 कन्वर्जन, और इस तरह से आ जाएगा। 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू IMAP प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इट कैशेज ओनली कॉपीज ऑफ द ऑन द क्लाइंट रिगार्डिंग ईमेल बट नॉट डाउनलोडेबल डिफॉल्ट, ठीक है। कभी देखना तुम मेल आता है तुम्हारे पास तो नेट ऑफ कर देना, फिर मेल को ओपन करना तो नहीं खुलेगा, तो नेट ऑन होना जरूरी है। तो इसका लोग कैश करता है कॉपी को, ठीक है, क्लाइंट में डाउनलोड डिफॉल्ट डाउनलोडेबल नहीं होता, यानी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट। तो हाँ एकदम यही तो था, ईमेल्स कैन बी एक्सेस विदाउट इंटरनेट कनेक्शन बाय डिफॉल्ट, ये POP का है, ठीक है, POP 3 का है, इट इज नॉट IMAP। थर्ड इज कस्टम फोल्डर्स आर नॉट पॉसिबल इन IMAP, नहीं होते हैं, ठीक है। अगर तुम देखोगे कि HR मेल आ रहे हैं या मार्केटिंग मेल आ रहे हैं तो उनको अलग अलग करा जा सकता है, ऐसे कस्टम फोल्डर्स बनाए जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है HTTP SMTP आर विच प्रोटोकॉल, तो SMTP तो तुम्हें पता ही है, पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है उसको, मेल सर्वर पे पहुंचा रहा है, तो ये तो ठीक है, पुश हो गया, ठीक है। फिर HTTP क्या है, एक्चुअल में क्या होता है कि ये बताया भी हुआ है मैंने तुम्हें कि HTTP रिक्वेस्ट रिप्लाई भेजा, अब रिक्वेस्ट करता है तो ऑब्जेक्ट्स आते हैं ना, तो तुम्हें जो पेज लोड होता है इंटरनेट पे वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को पुल करता है फ्रॉम द सर्वर, तो पुल पुश इज द आंसर। होप समझ में आया हो।